हाय एवरीवन, ये स्ट्रेट लाइंस की 5th वीडियो है। तो इसमें हम लोग एंगल बाइसेक्टर देखेंगे और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी देखेंगे। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। तो हम लोग पहले एंगल बाइसेक्टर से चालू करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या है कि अगर दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच का जो एंगल डिवाइड करेगा, इक्वली जो डिवाइड करेगा जो एंगल, जो लाइन इनके बीच के एंगल को इक्वली डिवाइड करेगी, वो हमारी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। एंगल इधर है तो इधर भी तो है और इधर भी है, तो इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाली ये वाली लाइन हो गई। ये मैं डॉटेड से कर देता हूँ। तो इसके दो एंगल बाइसेक्टर आते हैं हमेशा। हम लोग के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उसके हमेशा दो आंसर आते हैं, या तो एक्यूट या तो ऑब्ट्यूज। एक्यूट मतलब छोटे वाले एंगल का बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज मतलब बड़े वाले एंगल का बाइसेक्टर। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हो, इसमें जो दो बाइसेक्टर है वो हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, ये दोनों। तो ये एक बात हो गई। और इसमें दो इक्वेशन आएंगी, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि इसका फॉर्मूला होता है एक। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा कि हम लोग इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे और उसका लोकस निकाल लेंगे। तो जो उसका लोकस होगा वही ये लाइन हो जाएगी, क्योंकि लोकस हमने पढ़ा पिछले के लेक्चर में कि लोकस क्या होता है। अगर कोई भी लाइन में या कोई भी कर्व में एक पॉइंट ले लें और उसका लोकस निकालें तो वो कर्व आ जाएगा। तो एक कर्व हमारा यहाँ पे लाइन है, तो इस कर्व में h, के एक पॉइंट ले लेंगे, जैसा कि लोकस का हमारा पहला स्टेप था। तो इसमें कंस्ट्रेंट क्या लगेगा कि अब जैसे उसमें मैंने लोकस में एक एग्जांपल लिया था कि एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इसमें क्या था हमने कि d1 = d2 लिया था। तो सेम यहाँ पे भी है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका डिस्टेंस ये वाली लाइन से और इस वाली लाइन से ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे कर सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रेंट इसका भी ये है कि d1 = d2 हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है इसकी, ये दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे पहले ये वाले पॉइंट की, और फिर उसमें लोकस की स्टेप्स लगा के हम लोग की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस वाली लाइन को मैं ले लेता हूँ a1x + b1y + c1 = 0, और ये वाली लाइन को ले लेता हूँ a2x + b2y + c2। तो d2 और d1 निकालना पड़ेगा। तो d1 क्या आएगा, मॉड ऑफ a1h, हमारा ये h, k है ना, h, k हम लोग इसमें डालेंगे पॉइंट इसमें, जैसे कि मैंने पिछले में बताया है। b1k + c1 अपॉन √/a1² + b1², और d2 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी डाल देंगे a2² + b2²। तो ये d1 और d2 आ गया। अब d1 = d2 हम लोग कर देंगे। तो d1 = d2 करने पे क्या आएगा कि अगर हम लोग मॉड खोल देंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो एक जगह हम लोग प्लस माइनस लिख देंगे और ये मॉड हटा देंगे। ये ब्रैकेट में कर लेता हूँ, और इक्वल्स टू प्लस माइनस एक जगह लिखना है, बस दो जगह नहीं लिखना, ये तो कंफ्यूजन जाएगा। तो ये हमारी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें जनरलाइज करने के लिए x और y डाल देंगे यहाँ पे h, k को। तो हमारे एंगल बाइसेक्टर की ये फॉर्मूला होता है। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी रहती है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो वो पर्टिकुलरली वो कौन सा वाला होगा। तो अगर a1 a2 + b1 b2, ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर नेगेटिव आ रहा है, तो हम अगर प्लस साइन लेंगे यहाँ पे, तो उससे जो बाइसेक्टर आएगा वो एक्यूट वाला हो जाएगा और माइनस वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा।
ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मतलब बड़े वाले एंगल का बाइसेक्टर, और एक्यूट जब ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा तब एक्यूट एंगल प्लस लेके आएगा और ऑब्ट्यूज माइनस लेके आएगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला ऑब्ट्यूज और माइनस वाला एक्यूट। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज हो गई। उस दूसरी चीज क्या है, जब भी हम लोग इसमें इक्वेशन निकालेंगे तो C1 और C2 का साइन हमेशा सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर दो लाइन थी हमारे पास 3x + 4y - 5 = 0 और 7x + 116y + 4 = 0, ठीक है, तो C1 और C2 का साइन इसमें अलग है। तो C1 और C2 का साइन या तो इसको प्लस बना दो या तो इसको माइनस बना दो, तो इन दोनों का साइन हमेशा सेम होना चाहिए इस वाले इसमें अगर डालना है तो इसको प्लस बना देते हैं, तो ये हो जाएगा -3x - 4y + 5 = 0। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग इसमें डालेंगे तो इनका एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। तो C1 और C2 का साइन हमेशा सेम होना चाहिए। ये दो पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर। अगला है हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग और ओरिजिन क्या होता है, अब अगर हमारे पास कोई ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, और इसका ओरिजिन जैसा कि पता है कि 0,0 होता है, और इसमें एक कर्व है y = fx। अगर हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया एक ऐसे पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, अब हमने नया ओरिजिन, नया कोऑर्डिनेट एक्सिस ये मान लिया जिसका ओरिजिन x1, y1 है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बदलेगी नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y + y1 = f of x + x1। ये हमारी इक्वेशन नई वाली बन जाएगी। y से y1 को ऐड कर देंगे और x से x1 को ऐड कर देंगे, तो ये इसकी नई इक्वेशन बन जाएगी। उसका एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई कर्व है x² + 2xy - 3y + 1 = 0। अब ये इक्वेशन है और इसका ओरिजिन हम लोग ने शिफ्ट कर दिया -2, 1 पे, तो इसकी नई इक्वेशन क्या होगी, x की जगह x + x1 डाल दो, y की जगह y + y1 डाल दो इजीली। तो x - 2 का हो उसका, क्योंकि -2 था x1, + 2x - 2 y + 1 हो जाएगा -3y + 1 + 1 = 0। तो ये हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। इसको अगर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट खोल के तो हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी इससे, जिस पे ओरिजिन -2, 1 लिया है। अभी तो कर्व का था, अब इसमें एक पॉइंट का भी होता है। पॉइंट का शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का अलग रहता है। पहले ओरिजिन 0,0 था और उस पर एक पॉइंट था पहले h, k। अब इसे हम लोग ने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया x1, y1 पे, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, है तो यहीं पे, इसके रिस्पेक्ट में अभी भी h, k है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो इसमें माइनस कर देते हैं, नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा h - x1 और k, k - y1। तो इसमें माइनस रहता है और कर्व में प्लस रहता है। तो यही था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में था। तो अब देखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस मतलब कि ये हमारी एक्सिस है और ये एक कर्व है। अब इस कर्व को हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया इधर, कर्व को नहीं, सॉरी एक्सिस को। तो ये एक्सिस ये थीटा एंगल से हम लोग ने क्लॉकवाइज घुमाई है, क्लॉकवाइज मतलब इधर। तो ये कर्व कैसा शिफ्ट होगा और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नया कर्व क्या बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा से, और y को रिप्लेस कर देते हैं y cos थीटा माइनस x sin थीटा से। तो
ये अगर हम लोग को कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स था, तो इसमें क्या करते हैं कि y अगर क्लॉकवाइज हम लोग ने इसको रोटेट करके थीटा एंगल से, तो y ये नई इक्वेशन बन जाएगी y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था कि हम लोग ने x की जगह ये डाल दिया था और y की जगह ये डाल दिया था हर जगह, तो ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं। अगर आप लोग वाली इक्वेशन में ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं डाल के, ये क्लॉकवाइज के लिए वाला फॉर्मूला है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घुमा देंगे अगर एक्सिस को थीटा, तो ये इसमें माइनस थीटा लग जाएगा हर जगह, तो x हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, और y माइनस वाई साइन थीटा हो जाएगा, और y हो जाएगा y कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। ठीक है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कर्व के लिए है ये, सिर्फ पॉइंट के लिए सब अलग। तो कर्व में बस इतना ही रहा। अब हम लोग पॉइंट में जाएंगे। पॉइंट के लिए क्या रहता है कि पॉइंट में सब उल्टा हो जाता है, फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन उल्टा हो जाता है सब। अब पॉइंट मान लो हमारा कुछ यहाँ पे है x, y, और हम लोग ने एक्सिस रोटेट कर दी एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री पे। ठीक है, ये एक्सिस हम लोग ने रोटेट कर दी थीटा डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें फॉर्मूला वही रहेगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y cos थीटा माइनस x sin थीटा। इक्वेशन ये रहेगी, पर ये जो रहेगी इसमें थीटा पॉजिटिव कब रहेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। कर्व में क्या था, क्लॉकवाइज रोटेट करने में पॉजिटिव था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब पॉजिटिव रहेगा। और इसमें क्लॉकवाइज रोटेट किया तो थीटा को माइनस थीटा डाल देना, बस इसमें इतना अंतर है, बाकी सब सेम है। और ये पॉइंट अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉइंट हमारा इसमें x की जगह इसको डाल देना और y की जगह ये डाल देना। तो इसके लिए एक आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं कि C फॉर कर्व एंड C फॉर क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या, अगर जो कर्व है उसके लिए क्लॉकवाइज से पॉजिटिव रहता है, बस अब इतना याद रख लेंगे ना तो सब आपको याद हो जाएगा, बाकी सब उल्टा होता है। C फॉर कर्व, C फॉर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज पे कर्व का जो रहता है ये पॉजिटिव रहता है, इसमें थीटा। अब हम लोग कर्व का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कर्व हम लोग को दिया है 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये रोटेट, इसकी एक्सिस रोटेट करी है 30 डिग्री एंटी क्लॉक। ठीक है, तो इसकी नई इक्वेशन क्या होगी, तो x हम लोग निकाल लेते हैं, x इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। पूरा फॉर्मूला लिखता हूं ताकि हम लोग को याद हो जाए, कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो ये कर्व है, तो कर्व में क्या रहता है, ये कर्व मतलब जिसकी इक्वेशन दी रहती है वो कर्व होता है, और जो पॉइंट दिया रहता है स्पेसिफिक वो पॉइंट होता है। तो इस अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो इसमें क्या करेंगे, थीटा को माइनस 30 डिग्री डाल देंगे, माइनस 30 डाल देंगे तो x हो जाएगा x इंटू और ये माइनस हो जाता है, मैंने माइनस बाहर ले लिया पहले ही, और y हो जाएगा, पहले x निकाल लेते हैं पूरा, x √3/2 माइनस y/2, और y हो जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, y हो जाएगा y√3/2 प्लस x/2। ठीक है, तो इसको इसमें डाल दो, x को हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, सॉरी मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, और y√3/2 प्लस x/2 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3x प्लस x/2
माइनस √3y प्लस y/2 प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, जो इक्वेशन आएगी वही इसका आंसर होगा। अब इसका एक एग्जांपल है कि एक पॉइंट है P, इसको मैं बना लेता हूं अच्छे से, P2,5 और OP को ज्वाइन कर लिया। और इसमें दिया है कि OP रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री। OP को रोटेट किया है, एक्सिस को रोटेट नहीं किया है, तो OP को इधर रोटेट किया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पहुंच गया है P डैश, X डैश Y डैश ले लेते हैं इस पॉइंट को। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब आप लोग बोलेंगे कि वो वाली इक्वेशन में सीधा 60 डिग्री डाल दो, क्योंकि एंटी क्लॉक में तो हम लोग का पॉजिटिव रहता है, पर ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सिस रोटेट करती थी, इसमें पॉइंट रोटेट कर रहा है। तो ये हम लोग क्या मान सकते हैं कि उसमें एक्सिस क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट कर लिए है ना। क्यों? देखो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सिस अगर हम लोग 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो भी सेम चीज होगी। अगर हम लोग 60 डिग्री एक्सिस को इधर घुमा दे तो ये पॉइंट इसी जगह आ जाएगा इस वाली एक्सिस के। देखें तो ये पॉइंट लगभग यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा बनाने में दिक्कत हुई है। बाकी अगर हम लोग एक्सिस को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, इसको उल्टा करो, और यहाँ पे एंटी क्लॉक हमारा पॉइंट रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस 60 डिग्री क्लॉक रोटेट कर दो इसको रोटेट करने की जगह, तो भी आंसर वही आएगा। तो एक्सिस को 60 डिग्री हम लोग ने क्लॉक रोटेट किया है, और पॉइंट में क्या रहता है, क्लॉकवाइज में हम लोग का नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे। एक्स हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस y sin थीटा, तो x की 60 डिग्री डाल देंगे तो इंटू 1/2 प्लस y था हमारा 5 इंटू माइनस √3/2, और ऐसी y आ जाएगा। और y था हमारा 5 इंटू y डैश, सॉरी ये x डैश है, ये वाला पॉइंट x डैश y डैश लिया ना, इंटू cos थीटा 1/2 प्लस 2 इंटू √3/2, तो y आ जाएगा 5 प्लस 2 √3/2, और x डैश आ जाएगा 2 माइनस 5 √3/2। तो ये था इसमें। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर OP को रोटेट किया है तो जिस डायरेक्शन में OP को रोटेट किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सिस को रोटेट करेंगे तो भी सेम चीज होगी। तो इसमें उन्होंने एक्सिस को क्लॉक रोटेट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो वीडियो कैसे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।